ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 लेंगे और ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या देखो, रिलेशन का जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है कुछ इस टाइप का होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ व्हाट, ए क्रॉस बी, और रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर टाइप के होते हैं। एक्स किसको बिलोंग करता है, पहले वाले सेट को, और वाई किसको बिलोंग करता है, दूसरे वाले सेट को। ठीक है, यहीं पे होल्ड करता हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, सुनो। कभी कभी क्या होता है कि हमको रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए दिखाना होता है। सुन लो मैं क्या लिखता हूँ, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन होता है। कभी कभी सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन होता है, मतलब ए और बी नहीं होता है, बी की जगह ए ही होता है। ठीक है, तो सिंपली उसको हम रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ना पढ़ के हम उसको सिंपली क्या पढ़ते हैं, रिलेशन ऑन ए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेशन ऑन ए, याद रखिएगा। जब भी आपकी बुक्स में कहीं पर लिखा रहता है रिलेशन ऑन ए, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट ए के साथ ही। तो उस टाइम जो रिलेशन होगा स्टूडेंट्स, वो रिलेशन एक जो सेट होगा, इट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस बी की बात नहीं आई है, ए क्रॉस ए। सेट ए का ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन जब हो तो उसको रिलेशन ऑन ए बोलते हैं। और लिखते कैसे हैं, रिलेशन ऑन ए का मतलब रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। ओके, चलो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये नोट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्यू हो, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी, कितने रिलेशंस हो सकते हैं ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में, टोटल रिलेशंस वाले कितने सेट बनते हैं, 2 की पावर p इंटू क्यू। फिर डोमेन क्या होता है, इन अ रिलेशन सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रेंज इन अ रिलेशन सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कोडोमेन क्या होता है, जो सेकंड सेट होता है कोडोमेन होता है। ठीक है, उसके बाद रेंज इज सबसेट ऑफ और इक्वल टू कोडोमेन, ये हमने पढ़ा था। तो एग्जांपल नंबर 7 में आपको ये सेट ए दिया हुआ है, कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। बच्चों सुनो, उसने बोला डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। वो ऐसे भी लिख सकता था, क्या, डिफाइन अ रिलेशन ऑन आर, क्या बोल सकता था, डिफाइन अ रिलेशन ऑन आर। ऐसे भी अगर वो बोल के छोड़ देता तो आपको समझ में आता कि दूसरा सेट बी नहीं है, यहाँ दूसरा सेट बी ए ही है। मतलब आप क्या निकालने जा रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, बी नाम का सेट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये रिलेशन वाला रूल दे रखा है, क्या दिया है कि जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, जो रिलेशन होगा वो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, और y इज इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस 1। y तब मिलेगा जब x में 1 जोड़ दो। x को किसको बिलोंग करता है, a को, और y भी किसको बिलोंग करता है इस टाइम, a को। x और y भैया दोनों ही a को बिलोंग करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर भी a है और इनपुट की तरफ भी a है, आउटपुट की तरफ भी a। ठीक है, अच्छा इन्होंने बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा है डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम की हेल्प से हमको रिलेशन दिखाना है। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पे ए एलिमेंट लिख देते हैं ए के, तो 1 2 3 4 5, इधर भी एक एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5। अब ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, अगर मैं एरो डायग्राम में, देखो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, सुनो। ये जो रिलेशन लिख रखा है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हमने बात करी थी रिलेशन को हम किससे दिखा सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन। अब हम एरो डायग्राम हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, और तीसरा है आपका, जिसको हम दूसरा लिख रहे हैं यहाँ पर, रोस्टर या टेबलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म मैं आपको बना के जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में बनाने जा रहा हूँ इसी रिलेशन की। देखो आर इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या क्या आएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई टाइप का आएगा। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को। ठीक है, तो सुनो, पहला एलिमेंट हम 1 लेंगे क्योंकि 1 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। अब सुनो y कैसे मिलेगा, सुनो भैया, पहला एलिमेंट x और दूसरा एलिमेंट y। y जो होगा वो कैसे मिलेगा, x में 1 जोड़ कर, x अभी तुमने क्या लिया 1, तो 1 प्लस 1 यानी कि y कितना मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। उसके बाद x की वैल्यू अब 2 पुट करो, क्योंकि भैया सुनो यार, x कहाँ से आ रहा है यार, x बिलोंग्स टू सेट a है, और सेट a क्या है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। तो x की एक एक वैल्यू लेते जाओ ना, 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, क्यों, x इज इक्वल टू 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, क्यों, सॉरी ले सकते हो हाँ, 6 से ज़्यादा, x की वैल्यू 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि सेट ए में 6 से ज़्यादा एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ हमको 6 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 6 एलिमेंट है। हाँ चलो, x इज इक्वल्स टू 2 लो, तो x इज इक्वल्स टू अगर तुम 2 लोगे तो 2 प्लस 1 y कितना आ जाएगा 3, 2 3। इसी तरीके से x की वैल्यू तुम 3 लो तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जब तुमने 3 ली तो 3 प्लस 3 यहाँ कितना आ जाएगा 6। अब सुनो मेरी बात, x तुम 4 ले तो सकते हो बच्चों, ध्यान से सुनो, x 4 तुम ले तो सकते हो, लेकिन क्या y आएगा, और जरा चेक करते हैं।
अगर हम x4 ले लेते हैं, ठीक, तो 4 + 1 5, हाँ आएगा। क्यों? y = 5 आया, और y किसको बिलोंग करता है? सेट ए को। तो सेट ए में 5 आ तो रहा है, तो इसका मतलब ये भी चलेगा क्या? 4,5। उसके बाद यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ कर रहा हूँ, x = 5 लो। जब x = 5 लोगे, ठीक है, 5 लोगे तो y कितना आएगा? 5 + 1 6। अब सुनो, x = 6 लो, x = 6 लो, x की वैल्यू जब 6 लोगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको सीखना है। x = अगर आप 6 लेंगे तो ये बिलोंग्स टू a तो है, बट y अगर हम निकालेंगे तो 6 + 1 कितना आ जाएगा? 7, एंड 7 डज नॉट बिलोंग्स टू a। चेक कर लीजिए, जो 7 आ रहा है, हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सेकंड सेट को बिलोंग नहीं करता है, सेकंड सेट भी a है और वहाँ 7 नहीं आता है, ठीक है। इसलिए हम 6,7 आ तो रहा था, लेकिन वो रिलेशन का पार्ट नहीं होगा, वो रिलेशन का पार्ट नहीं होगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ व्हाट? a क्रॉस b। तो इस कंडीशन में रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b की जगह a क्रॉस a। अब सुनो, क्या आप a क्रॉस a निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, निकाल लो। उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? 36। 1,1 आएगा, 1,2, देखो ना, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, इसी तरीके से करते करते 6,1, 6,2, 6,3, 6,6, 6,7 कभी नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए हमने रिलेशन में 6,7 को नहीं रखा। अगर हमने यहाँ 6,7 को रख दिया होता तो डेफिनेशन गलत हो जाती। कौन सी वाली? R इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a या a क्रॉस b, क्योंकि ये जो रिलेशन आता है इसमें 6,7 नाम का एलिमेंट होता तो ये रिलेशन सबसेट नहीं हो पाता, किसका? a क्रॉस a का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो बिल्कुल आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये आ गया आपके पास रिलेशन वाला सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें खास बात देखिए, क्या कहता था सेट बिल्डर फॉर्म में कि पहला एलिमेंट पहले सेट को और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे भी वही हो रहा है, पहला एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ले लो तो वो पहले सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट ले लो तो वो सेट दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है। देखो 5 दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्म हो गई आपकी, कौन सी हो गई? ये रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब हमको बताना है इसका एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम यहीं से देख के बनाइए। 1 का रिलेशन है 2 के साथ। क्या रिलेशन है बताओ? कि भैया 2 जो है वो 1 से 1 बड़ा है। 2 का रिलेशन है किसके साथ? 3 के साथ। क्या कि 3 2 से 1 बड़ा है, 3 2 से 1 बड़ा है, ठीक। फिर 3 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ। 4 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ। 5 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ। और 6 का रिलेशन किसी के साथ नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर 1 खाली चला गया, 1 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका एरो डायग्राम। एक्चुअल में थोड़ा अगर आप एनसीईआरटी में देखें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एनसीईआरटी में उन्होंने कैसे किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एरो पता है कैसे लगाते हैं वो? एरो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना भाई, मेरे से गलती हो गई। यहाँ पे देखिए डॉट लगाते हैं, एक्चुअल में ये जो एरो, हाँ ठीक है, यहाँ सब डॉट लगाते हैं, ठीक है, जैसा एनसीईआरटी में है वैसे ही चलेंगे, ठीक है। और इन सबको भी डॉट से दिखाया है इन्होंने, नंबर्स के आगे एक्चुअल में डॉट लगाया है, आप भी लगा लो। और एरो जो है वो बीच में ऐसे लगाया है, ठीक है। ये हो गया एरो डायग्राम। अब इन्होंने बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ओके, तो सबसे पहले हम डोमेन की बात करेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। तो डोमेन भी एक सेट होता था, ठीक है, और डोमेन क्या होता था चेक करो, इन अ रिलेशन सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब पहले आपको कहाँ जाना है? रिलेशन में जाना है, और रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के सभी फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर आपको सेट बनाना है। तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये डोमेन हो गई। अब नेक्स्ट निकालना है हमको क्या? रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आउटपुट। और आउटपुट में सब कुछ नहीं लेना है, आउटपुट में सब कुछ नहीं लेना है जिनकी मैपिंग हुई है, मतलब जो खाली छूट गए उनको छोड़ दो। सीधे शब्दों में बोलें तो आपको ऑर्डर्ड पेयर में चले जाना है, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर में जाना है? रिलेशन वाले ऑर्डर्ड पेयर में जाना है। पढ़ो रेंज में, इन रिलेशन, पहले तो रिलेशन में जाओ और सेट बनाओ किसका? ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा? 2 3 6 2 3 6 5 और 6। और आपको पता है किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जा सकता, तो 6 को हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं 5 पहले नहीं लिखा, 6 पहले लिख दिया। भैया ऑर्डर मैटर नहीं करता यार, लो तुम 5,6 कर लो, ठीक है। ये हो गई रेंज। अब कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। और मैंने क्या बताया था आपको कि कोडोमेन क्या होता है? ये जो दूसरा वाला सेट होता है इसके सभी एलिमेंट्स को ले लो यार, चाहे किसी की मैपिंग हो रही हो
कोई छूट गया हो उससे मतलब नहीं। तो यही पूरा सेट दूसरा वाला क्या है, कोडोमेन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ एक चीज़ आप देखते हो स्टूडेंट्स, क्या एक चीज़ आप यहाँ पर ये देखते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। यही पढ़ाया गया था आपको क्या, कि या तो रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी या तो रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्लियरली, रेंज इज द सबसेट ऑफ व्हाट, कोडोमेन। रेंज का हर एक एलिमेंट कोडोमेन में प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन सुनो स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फ्रॉम सेट ए टू ए, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू ए कितने रिलेशंस पॉसिबल है, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू ए। यहां मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन मेरा सुनिए, हाउ मैनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू ए। कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं सेट ए टू ए में, ए टू ए, ये वाले सेट के एलिमेंट्स और ये वाले सेट के एलिमेंट्स के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, मतलब कितने सेट्स आप बना सकते हैं जो क्या हो, जो ए क्रॉस ए के सबसेट हो, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ठीक, तो सुनो, आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि अगर पहले सेट में पी एलिमेंट हो और दूसरे सेट में अगर क्यू एलिमेंट हो, तो ध्यान से चेक करो, पहले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, p इज इक्वल्स टू 6, और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, p इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए कितना हो जाएगा, 2 की पावर p इंटू क्यू, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 6, यानी कि बच्चों 2 की पावर 36, बहुत ज़्यादा होता है यार। तो इन दोनों सेट्स में मतलब सेट ए का ए के साथ कितना रिलेशन पॉसिबल है, 2 की पावर 36, इतने सारे रिलेशन पॉसिबल हैं। सुनो, जिसमें से एक रिलेशन ये आपके सामने लिखा हुआ है, जो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, कि y तब मिलता है, यानी कि सेकंड एलिमेंट तब मिलता है जब फर्स्ट एलिमेंट में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक, यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों, क्या कि सुनो, पहले मैंने आपको बताया था क्या, कि ए क्रॉस ए भी सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, मतलब ये जो ए क्रॉस ए होगा ना, ये भी रिलेशन होगा किसका, फ्रॉम सेट ए टू ए क्रॉस ए भी फ्रॉम सेट ए टू ए एक रिलेशन होगा। और सुनो, नोट लगाना अपनी कॉपी में, सब 5 नल सेट भी एक रिलेशन होता है, क्योंकि नल सेट इज व्हाट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऑब्वियसली। अरे यार, नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सुनो, नल सेट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इसलिए नल सेट भी एक टाइप का रिलेशन है, याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि रिलेशन सबसेट होते हैं किसके, ए क्रॉस ए के या ए क्रॉस बी के। तो एक नोट और लगाइए, क्या यहाँ पे नोट लगाइए, क्या नल सेट इज ऑल्सो सिंस नल सेट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, hence phi is also a type of is also a type of relation from set A to B, तो 2 की पावर 36 रिलेशन थे, जिसमें से हमने कुछ के दर्शन आपको कराए। एक तो इन्होंने दिया हुआ था, मैंने आपको बोला कि ए क्रॉस ए भी एक रिलेशन होगा, फाई भी एक रिलेशन होगा, बहुत सारे होंगे, हमें नहीं पता। आइए मैं एक मन गढ़ंत रिलेशन अपने मन से बनाता हूँ। ठीक है, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन करते टाइम शायद यहाँ मैंने कॉपी गलत कर दिया, 3 का रिलेशन किसके साथ था, 4, ये मैंने गलती से यार 6 लिख दिया, इसलिए हमारी जो है रेंज भी वो डिस्टर्ब होगी। रेंज क्या होनी चाहिए, 2 3 4 5 6, 2 3 और यहाँ 4 मिस हो गया था। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक स्टूडेंट, मैंने इसी क्वेश्चन में अपने मन से एक रिलेशन बनाया है, मैंने आपको बताया ना 2 की पावर 36 टोटल रिलेशंस आएंगे यहाँ पर। तो एक रिलेशन और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रिलेशन हमने डिफाइन किया सेट बिल्डर फॉर्म में, x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन y, x एंड y बिलोंग्स टू सेट A। ऑब्वियसली पहला एलिमेंट भी A को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट भी A को, क्योंकि रिलेशन ऑन A टू A है। ठीक है, अब सुनो, ये रिलेशन कैसे बनेगा बच्चों, कुछ नहीं, पहला एलिमेंट जो होगा वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन y। तो क्या 1 से बड़ा है, नहीं, तो 1 का मैपिंग 1 के साथ नहीं होगा। 1 2 से बड़ा है, नहीं। 1 3 से बड़ा है, नहीं। 1 4 से बड़ा है, नहीं। 1 5 से बड़ा है, नहीं। 1 6 से बड़ा है, नहीं। 2 का 1 के साथ होगा, यस, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 2 से बड़ा नहीं है, 2 3 से बड़ा नहीं है, 2 4 से बड़ा नहीं है, 2 5 से बड़ा नहीं है, 2 6 से बड़ा नहीं। ठीक है, फिर 3 का 2 के साथ होगा, सॉरी 3 का 1 के साथ होगा, यस होगा, क्यों, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1। फिर 3 इज ग्रेटर देन 2, फिर 3 इज ग्रेटर देन 3, नहीं, 3 के इक्वल होता है, बड़ा नहीं होता उससे। ठीक है, फिर 3 इज ग्रेटर देन 4, यस। 3 इज ग्रेटर देन 5, यस। 3 इज ग्रेटर देन 6, यस। तो इतना पहले मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, पहले 2, 1 आया, उसके बाद क्या आया,
3,1 आया, फिर 3,2 आया, फिर 3,4 आया, ओहो सॉरी 3,2 हम लेंगे बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2, 3,4 नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, 3 4 से बड़ा नहीं, फिर 3 5 से बड़ा नहीं, और 3 6 से बड़ा नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब लेते हैं चलिए 4 को, ठीक है, तो 4 इज ग्रेटर देन 1, यस, 4 इज ग्रेटर देन 3, यस, 4 इज ग्रेटर देन 4, नो, 4 4 के इक्वल होता है, फिर 4 इज ग्रेटर देन 5, नो, अब नहीं होगा कुछ भी, ठीक, तो 4,1 4,2 भी हो जाएगा क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 2, यस, और 4,3 भी हो जाएगा, 4,4 नहीं होगा, 4 4 के इक्वल होता है। अब 4 5 से बड़ा नहीं है, 4 6 से बड़ा नहीं है, अब समझिए जरा, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्या, 5 को लेते हैं, ओके, तो 5,1 आएगा, 5,1 5,2 5,3 5,4 भी आएगा, बस, तो 5,1 5,2 5,3 क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट, ठीक, उसके बाद 5,4 भी आएगा, ठीक है, फिर 5,5 नहीं आएगा, 5 5 के इक्वल है, 5,6 भी नहीं आएगा, 5 6 से छोटा है, ठीक है, फिर 6,1 आएगा, ठीक है, और 6,2 आएगा, इसमें 6,3 आएगा, 6,4 आएगा, 6,5 आएगा, 6,6 नहीं आएगा, ठीक है। अब क्लियरली बच्चों मैंने मैपिंग नहीं करी है, अगर आपको मैपिंग करनी हो तो काफ़ी टाइम लगेगा, फिर पहले 1 का मैपिंग, पहले 2 का मैपिंग करो 1 के साथ, फिर 3 का मैपिंग करो 1 और 2, और 2 के साथ फिर 4 का 1 2 3, तो आप करते रहना वो सब, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से चेक करो, एरो डायग्राम आप बना लेना, ये अगर मेरे से कुछ मिस भी हुआ हो क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग थोड़ा घूम जाता है यार, कुछ मिस होता हो, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया ना, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि टोटल फ्रॉम A to 2 की पावर 36 रिलेशन थे, जिसमें से एक रिलेशन नल सेट भी होता था, ठीक है, और एक रिलेशन A क्रॉस A भी होता था, एक रिलेशन उन्होंने दिया हुआ था आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, एक मैंने अभी आपको दिखा दिया। और खास बात है बच्चों, ये जो रिलेशन है इस टाइम, ये जो है दिस इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, और रिलेशन हमेशा सबसेट होते हैं किसके, A क्रॉस A या A क्रॉस B के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे बोलूँगा इसकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब लिख के नीचे आप कमेंट करिए, ठीक है, कर लीजिए।